नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। राहुल गांधी का 3 दिन का अमेरिकी दौरा विवादों में घिरा रहा। उन्होंने एक एक करके भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए। जो लोकसभा चुनाव हुआ है भारत में, उसे कंट्रोल्ड चुनाव कहा। चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर चुनावी कैलेंडर तैयार किया था। इसके अलावा वहां पर चीन की तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित बयान उनका सिख समुदाय को लेकर रहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत में सिख सिर पर पगड़ी पहनने से डरते हैं, कड़ा पहनने से डरते हैं और पता नहीं आगे चलकर वो गुरुद्वारे जा भी पाएंगे या नहीं। इस बयान को लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हुई भारत में। और अब इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की पार्टी के 3 बार के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिख समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट है, उन पर तो बाकायदा इनाम घोषित किया जाना चाहिए। और रवनीत सिंह बिट्टू के गुस्से को समझा जा सकता है, क्योंकि सिख समुदाय में बहुत ज्यादा गुस्सा है राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर। भागलपुर में रवनीत सिंह बिट्टू ने यहां तक कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई सिख जो वहां पर खड़ा है, जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, यहां बोल दे कि भागलपुर में किसी ने उनसे कहा हो कि आप कड़ा नहीं पहन सकते, किसी ने कहा हो कि आप पगड़ी नहीं डाल सकते, किसी ने कहा हो कि गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहां खड़ा होकर कह दे मैं अभी बीजेपी छोड़ दूंगा। ये चैलेंज उन्होंने भागलपुर में दिया। उन्होंने कहा कि चिंगारी लगाने के लिए पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया और अब जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर सिख समुदाय के लोग खड़े हैं, उनमें भी फूट डालने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, वो भी अमेरिका जाकर। आगे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जो देश का वांटेड है, वो जो बयान देता था वही बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। यहां पर बात उन्होंने सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू की क्योंकि राहुल गांधी ने जब सिखों को लेकर यह बयान अमेरिका में दिया था तो उसके अगले ही दिन गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने उनकी तारीफ में बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेटर रिलीज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि हम भी तो यही कहते हैं कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, उनको धार्मिक आजादी नहीं है, और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं और वो बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि खालिस्तान बने, पंजाब भारत से अलग हो जाए। ये बात गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कही थी। इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जो देश का वांटेड आतंकवादी है, वो जो बयान देता है वही बयान राहुल गांधी देते हैं। अब बम गोला बारूद बनाने वाले जो अलगाववादी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, जो हर वक्त लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की बात करते हैं। वो लोग जब राहुल गांधी के समर्थन में आ गए तो समझ लीजिए देश के नंबर 1 टेररिस्ट राहुल गांधी ही हैं और उनको पकड़ने के लिए सबसे बड़ा इनाम घोषित किया जाना चाहिए। ये रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार के कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से। अभी लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और जाहिर सी बात है, वैसे भी इस वक्त कांग्रेस के नेताओं और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में 36 का आंकड़ा बना ही हुआ है। और यहां समझने वाली बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय देश से बाहर बिताया है। उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वो विदेश में जाकर हर बात को गलत तरीके से पेश करते हैं। जो लोग मोस्ट वांटेड होते हैं, अलगाववादी हैं, बम बंदूक और गोले बनाने में माहिर हैं, राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में वही आकर खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा कि कांग्रेस केवल इधर उधर की बात करती है,
जबकि राहुल गांधी पहली बार संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। वो कभी सिखों की असुरक्षा की बात करते हैं तो कभी समाज के बिखराव की बात करते हैं। उनका ऐसा व्यवहार माफ करने लायक नहीं है। आगे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है। राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी के अन्य नेता हो, सभी देश को तोड़ने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस को देश की सुरक्षा और करोड़ों जनता की चिंता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस समाज में अशांति फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैंने काफी नजदीक से देखा है, परखा है। कांग्रेस के टिकट पर 3-3 बार सांसद रहा हूं, इसलिए मैं कांग्रेस की नस नस से वाकिफ हूं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटने में लगी हुई है। यानी कि यहां समझने वाली बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी के उन बयानों की तरफ भी इशारा कर रहे थे जो वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान से उठाते आए हैं। राहुल गांधी ही तो है जो जातीय जनगणना की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं में पता चले कि कौन ओबीसी है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन बनिया है। कि सब कुछ राहुल गांधी चाहते हैं। तो इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी बांटने की राजनीति करते हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस, उसका इकोसिस्टम इसी खेल में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से देश के लोगों को बांट दिया जाए सिर्फ वोट बैंक के लिए। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर ये सारे आरोप वो रवनीत सिंह बिट्टू लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, 3-3 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं, अगर वो इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं तो उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो भले ही अब बीजेपी में आ गए हो, केंद्रीय मंत्री बन गए हो, लेकिन वो कांग्रेस को अच्छी तरीके से तो समझते हैं किस तरह की रणनीति पर, किस तरह की स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस काम करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के मूल मंत्रों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर अब वो देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने अपनी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदाय को आपस में लड़वाने में लगा हुआ है क्योंकि वो इन समुदायों को एक दूसरे से कमतर मानता है। और भारत में लड़ाई राजनीति की नहीं है बल्कि इस बात की ही लड़ाई है कि एक दूसरे को आरएसएस आपस में लड़वाने में लगा हुआ है। उसी संदर्भ में राहुल गांधी ने आगे कहा था कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं। लड़ाई इस बात की हो रही है और ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों पर भी लागू होती है। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान भलिंदर सिंह विरमानी नाम का एक शख्स जो वहां पर मौजूद था, जो बताया जाता है कि अमेरिका में एक मीडिया हाउस में सीईओ है, उनको खड़ा किया था। और उनको खड़ा करने के बाद राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही थी। और बाद में भलिंदर सिंह विरमानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो कुछ राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम के दौरान कहा वो बिना सिर पैर की बातें थी, क्योंकि वो खुद भारत में ही रहते हैं, कुछ समय के लिए अमेरिका आए हैं। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में सभी को धार्मिक आजादी है। और वो उस कार्यक्रम में राहुल गांधी की बातों पर रिएक्शन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें दोबारा खड़े होकर अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया। भलिंदर सिंह विरमानी ने ही एक मीडिया चैनल से बात करते हुए राहुल गांधी की तरफ से कही गई इन बातों को नकारा था। उनका कहना था कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कड़ा पहनकर, पगड़ी पहनकर बेझिझक भारत में रहता हूं। मुझे जो पहचान मिली है वो इस पगड़ी की वजह से ही मिली है। बिना किसी वजह के राहुल गांधी ने इस मुद्दे को छेड़ा है। इस मुद्दे में कहीं कोई तथ्य मौजूद ही नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे थे किसी ना किसी एजेंडे के तहत। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने 15-20 मिनट के संबोधन के बाद तुरंत हॉल से बाहर चले गए और हमें सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया गया, जबकि वो उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर आपसे किसने कहा कि ऐसे पगड़ी पहनने की आजादी भारत में सिखों को नहीं है। राहुल गांधी से किसने कहा कि सिख कड़ा नहीं पहन सकते और गुरुद्वारे नहीं जा सकते। भलिंदर सिंह का यह भी कहना था कि मैं जानना चाहता था कि आखिर राहुल गांधी ने किस खास वजह से ये बात वहां पर कही थी।
क्या इसके पीछे कोई एजेंसी है या कुछ खास लोग थे या कोई प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है? कम से कम राहुल गांधी को ये तो बताना चाहिए था कि इस तरह का झूठ उन्होंने वहां पर क्यों फैलाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने किसी भी मीडिया कर्मी के सवाल का जवाब नहीं दिया था। अब समझने वाली बात तो यह कि राहुल गांधी मीडिया कर्मियों के जवाब दे कहां रहे थे? जिस मीडिया कर्मी ने उनके दौरे को लेकर सैम पित्रोदा से सवाल पूछा था, इंडिया टुडे का पत्रकार जो वॉशिंगटन में रहते हैं, रोहित शर्मा, जब उन्होंने सैम पित्रोदा से पूछा था कि राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अमेरिकी लॉ मेकर्स के सामने रखेंगे या नहीं, तो इस बात पर तो बवाल हो गया था। उनको करीब करीब 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। सैम पित्रोदा का सारा इंटरव्यू उनके मोबाइल फोन से डिलीट कर दिया गया। 4 दिन तक उस मोबाइल फोन को राहुल गांधी की टीम ने अपने पास रखा। जब इस तरह का व्यवहार एक पत्रकार के साथ टेक्सास में होता है, तो फिर राहुल गांधी की सभाओं में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब प्लांटेड थे। वही सवाल पूछने की इजाजत थी जिनके जवाब राहुल गांधी देना चाहते थे किसी न किसी प्रोपेगेंडे के तहत। क्या ये डीप स्टेट का एक नया टूल किट है जिसे लेकर राहुल गांधी अमेरिका से अब भारत आए हैं? वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस तिलमिला उठी है। भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने यह कहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। साथ ही साथ ये कहा है कि इस तरह का बयान राहुल गांधी पर देकर उन्होंने राहुल गांधी का कांग्रेस का अपमान किया है। वो कांग्रेस के नेताओं की शहादत को भूल गए हैं और ऐसे में उनको अब देश से माफी मांगनी चाहिए। और तो और कांग्रेस पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाएगी, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन सवाल तो फिर ये है कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे तो क्या राहुल गांधी भी अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? क्या वो सिख समुदाय से माफी मांगेंगे कि उन्होंने बिना वजह सिख समुदाय के लोगों के बीच में फूट डालने का काम किया? उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। उनको सिख समुदाय के लोगों के बारे में सब कुछ पता था। राहुल गांधी देश में रहते हैं, क्या उनको नहीं पता कि देश में सिख समुदाय के लोग पगड़ी भी पहन सकते हैं, कड़ा भी पहन सकते हैं, गुरुद्वारे भी जा सकते हैं? हर एक शख्स को भारत में धार्मिक आजादी मिली हुई है। तो फिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इस सवाल का जवाब भी तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी से भी ये मांग करेगी कि वो देश में आकर सिख समुदाय के लोगों से माफी मांगे? अगर अजीत शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर दिए गए बयान के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए, तो सवाल ये भी उठता है कि सिख समुदाय को लेकर सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए क्या राहुल गांधी देश के सिख समुदाय के लोगों से माफी मांगेंगे या नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।